नमस्कार दोस्तों। बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए आज एक बेहतरीन क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो है राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। राज्यपाल है, विधानसभा है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद है, इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं आरपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, उच्च न्यायालय है, पंचायती राज है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम जब आप बीएसटीसी एग्जाम देंगे तो 8 से 12 क्वेश्चन के मध्य आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मानकर चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे वो भी बता देंगे। ये पहली क्लास है राजस्थान पॉलिटी की, 5 पार्ट लेकर आऊंगा। इसी प्रकार 111 से अगर आप जोड़ोगे तो 555 क्वेश्चन होंगे और 30 के 30 अंक यानी 10 के 10 क्वेश्चन आपके इनसे आ जाएंगे। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सभी साथी मिलकर अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि कम समय में हमें अधिक क्वेश्चन है वो देखने। दोस्तों तो चलिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा? बात हो रही है राज प्रमुख के पद की। दोस्तों कब तक रहा था? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आ गया। दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? यह अनुच्छेद बताता है अनुच्छेद 155। दोस्तों अनुच्छेद 155, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन जब राष्ट्रपति लगाता है, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, उसमें सिफारिश करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? राज्यपाल के नियंत्रण में। दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को कब हटा सकता है? कब हटा सकता है? जब मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त ना हो। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके पास जब तक 101 सीट पर क्या ना हो, बहुमत ना हो। दोस्तों अगर उनके पास ये मान के चलिए कि 98 ही एमएलए हैं तो दोस्तों आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 4 बार। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल अगर हमारे तो विधानसभा है, लेकिन जैसे यूपी पश्चिम बंगाल यहां पर विधान परिषद है, विधान परिषद के अंदर अगर 10 सदस्य है तो कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 1/6 सदस्य। यानी कि अगर हम माने कि 60 सदस्य हैं तो कितने को 1/6 कितने हो जाएंगे? 10 सदस्य। समझ गए? आगे चलिए, राज्यपाल किस परिस्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रदान होता है? कब होता है? जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब राज्यपाल है जो कार्यपालिका जो शक्ति है उसका प्रधान, उसका वास्तविक प्रधान बनता है। दोस्तों राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयकों को राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना कितनी बार पुनर्विचारित वापस लौटा सकता है? देखिए समझना है इस क्वेश्चन को। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक है जिस पर राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना वापस पुनः विचार करने के लिए लौटा सकता है? मात्र एक बार लौटा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 352। दोस्तों राष्ट्रीय आपात के समय
राज्य विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक? आप एमएलए बनना चाहते हैं तो कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष के होने जरूरी है। विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद का अगर कोई सदस्य बन रहा है, विधानसभा के लिए 25 है, विधान परिषद जो राज्य का उच्च सदन है उसके लिए 30 वर्ष है दोस्तों। विधानसभा के दो सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह का। कितना? 6 माह का दोस्तों। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। जैसे ही चुनाव होंगे तो चुनाव होते ही या चुनाव की डेट आते ही या दूसरी पार्टी अगर जीत जाती है, बहुमत प्राप्त कर लेती है, तो विधानसभा अध्यक्ष पद से नहीं हटता है। जब नई सरकार बनेगी, नई पार्टी बनाएगी, उसके बाद जब नया विधानसभा अध्यक्ष बनेगा तब जाकर क्या होगा? जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका कार्यकाल खत्म होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है? जितनी बार उसे सदस्य चुने। सदस्य जितनी बार चुनते हैं ना उतनी बार बन सकता है, कोई फिक्स नहीं है ये। राज्य विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 दोस्तों। राज्य की 15वीं विधानसभा हेतु चुनाव कब हुए थे? 7 दिसंबर 2018 को। 15वीं विधानसभा के 2018 में हुए चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को दोस्तों। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित है? पहले विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, जो कहां के थे? किस जिले के थे? झुंझुनू के दोस्तों। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। जिस प्रकार लोकसभा राज्यसभा चलता है वैसे विधानसभा विधान परिषद होती है। राज्यसभा एक स्थायी है। अस्थायी तो होता है लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है? स्थायी होता है, यानी कभी भंग नहीं होता है। उसी प्रकार अगर विधान परिषद होती है उसमें भंग कभी नहीं होती, और दो कार्यकाल होता है ना एक सदस्य का, वो 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष से 33% सदस्य हैं वो नए चुने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते, कौन थे? वो थे हरिदेव जोशी। पहले 10 चुनाव होते हैं ना 1952 से लेकर, उनमें रेगुलर 10 बार जीते थे हरिदेव जोशी। कौन जीते थे? हरिदेव जोशी दोस्तों। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है? विधानसभा कहलाता है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष। विधान बोधिनी क्या है? विधान बोधिनी राजस्थान विधानसभा की पत्रिका है जिसका नाम है विधान बोधिनी। राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? राजस्थान से प्रथम लोकसभा सदस्य बनी थी महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई प्रथम महिला सांसद कौन थी? गिरिजा व्यास थी दोस्तों। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव थी। राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव थी दोस्तों। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय कब से कब तक था? 1952 से लेकर 1957। मनमोहन सिंह सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे श्री नमो नारायण मीणा राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? सवाई माधोपुर टोंक। ये एक ही लोकसभा क्षेत्र है, जिले 2 है लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र है वो एक ही है, सवाई माधोपुर टोंक का दोस्तों। समझ गए? संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 164 हमें बताता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। यह क्वेश्चन बहुत आया एग्जामों में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल द्वारा किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? किसे किया जाता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। बहुमत जिस दल ने प्राप्त किया है वो दल एक नेता चुनते, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा।
राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाली प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री टीकाराम पालीवाल। किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे? किसके नेतृत्व में? जय नारायण व्यास के, क्योंकि बाद में 6 महीने बाद जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए थे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर। श्रीमती कमला देवी राज्य की पहली महिला मंत्री थी। वे किस मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? किस पर की गई थी? श्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। सरकार के सभी विभाग का प्रशासनिक प्रधान मुखिया कौन होता है? शासन सचिव होता है दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों यानी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है दोस्तों। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बिना मंत्री बना रह सकता है? यानी विधानमंडल का सदस्य ही नहीं है और मंत्री बन गया है वो, तो कितने दिनों तक? 6 माह तक दोस्तों। कितने दिनों तक? 6 माह तक। 9 नंबर, इसको हटाओ। राज्य के वे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था, वह है वसुंधरा राजे। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहां पे। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि राज्य में प्रधानमंत्री, तो एकीकरण पढ़िए, राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। राज्य प्रशासन व शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। राजस्थान में मंत्रिमंडलीय सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरी का प्रशासनिक प्रमुख प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने दोस्तों। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष मोहन मुखर्जी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य यानी प्रधान पीठ कहां पर है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? उच्च न्यायालय है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कोलेजियम समिति होती है, उसके द्वारा की जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई थी? 31 जनवरी 1977 को। राज्य में संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? संभागीय आयुक्त। कौन होता है? संभागीय आयुक्त दोस्तों। क्वेश्चन 59। संभागीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की इकाई क्या कहलाती है? पुलिस रेंज कहलाती है। राज्य में पुलिस प्रशासन के तहत जिले को किस इकाई में विभाजित किया गया? जिले को कहते हैं व्रत श्रीकल दोस्तों। राजस्थान में जिला प्रशासन व सचिवालय स्तरीय प्रशासन के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है? संभागीय आयुक्त करता है। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ कब हुआ? 1949 के अंदर। राज्य में सचिवालय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? राज्य के अंदर सचिवालय जो प्रशासन है उसका मुखिया होता है मुख्य सचिव दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर। मुख्य सचिव का पद किस गवर्नर जनरल के समय सृजित किया गया था? लॉर्ड वेलेजली के समय मुख्य सचिव का पद। और भारत के पहले मुख्य सचिव कौन बने थे? जॉर्ज हिलेरी बालो। जॉर्ज हिलेरी बालो दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? कुशल सिंह। कुशल सिंह महिला मुख्य सचिव है प्रथम ही। समस्त राज्य के प्रशासन का नियंत्रण एवं केंद्र बिंदु कौन है? शासन सचिवालय दोस्तों। राज्य के समस्त प्रशासन का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? राज्य निर्वाचन आयोग है संवैधानिक निकाय दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन। राजस्थान निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त है? 1 होता है दोस्तों।
राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में चलिए। भारत निर्वाचन आयोग कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब, किस वर्ष हुआ था? 1994 के अंदर। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। देश में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की सर्वप्रथम किस समिति ने अनुशंसा की थी? लीग कमीशन ने। किसने की थी? लीग कमीशन ने। राज्य के लोक सेवकों की भर्ती एवं पदोन्नति आदि का कार्य किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। राज्य के लोक सेवक की भर्ती और पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग करता है दोस्तों। क्वेश्चन 80 नंबर देखिए। 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां स्थानांतरित किया गया था? अजमेर दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? भारतीय संसद। कौन करता है? भारतीय संसद। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल। चाहे राज्य महाधिवक्ता हो या आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 85 में चलिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राजस्थान सरकार के केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण का कार्य करता है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह नहीं है कि राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कोई सिफारिश की है तो राज्य सरकार मानने की, नहीं भी मान सकती है, मान भी सकती है। संघ लोक सेवा आयोग है एक संवैधानिक आयोग। क्या है? संवैधानिक आयोग। भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा है? प्रमाणीकरण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे चलिए। 91 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष में पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? कब किया गया था? 2000 ईस्वी के अंदर। कब? 2000 ईस्वी के अंदर दोस्तों। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित है शहरी स्वशासन इकाइयों के कार्य। शहरी स्वशासन इकाइयों के कार्य शक्तियां दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी? नसीराबाद अजमेर में। छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद अजमेर में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायत राज संस्थाओं की व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों को शक्तियों से संबंधित है? 11वीं अनुसूची। कौन सी है? 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 97 में चलिए। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? महापौर। नगर निगम का प्रमुख महापौर। सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत मतदाता ही भाग लेते हैं। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण के अंदर जो स्वशासन की व्यवस्था है वो है दोस्तों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर गठित प्रथम समिति थी कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था दोस्तों। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ये मौर्य काल से ही नगरपालिका का काम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 में चलते हैं। नगर निकाय की 2 बैठकों के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? 60 दिन का। कितना? 60 दिन का। संविधान के भाग 9A का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। राजस्थान में नगरीय स्वशासन इकाइयों के
चुनाव हर 5 वर्ष में किसके द्वारा करवाए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो एक सदस्य संस्था होती है। शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष दोस्तों। शहरी निकाय यदि कोई पर आरोपित करना चाहे तो उसको किसकी अनुमति लेनी होती है? राज्य सरकार से। किससे? राज्य सरकार से। क्वेश्चन नंबर 109 में चलिए। 109 नंबर है, नगर निगम के अध्यक्ष महापौर की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुनाव करके। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सलाह देने हेतु गठित किस समिति ने ग्राम समूह के लिए न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिशें की थी? किसने की थी? LM सिंघवी समिति ने। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग व अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग जोड़ा गया था 9 क और अनुसूची थी 12 नंबर अनुसूची। तो ये 111 क्वेश्चन आपके सामने मैंने करवा दिए हैं। अब बताइए, अभी 444 क्वेश्चन बाकी है, जो आपको ये मान के चलिए कि अगले 20 दिनों के अंदर मिल जाएंगे, एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे, इसको आपने लाइक, अपना प्यार दिया, अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर किया, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मजा ही और होगा दोस्तों ये क्वेश्चन करवाने का। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।